पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पांचवें चरण का मतदान खत्म होते ही तेजस्वी यादव की तरफ से आया एक बहुत बड़ा बयान। उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष भी किया है और बहुत सारी बातें भी कहा है। और तो और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में भी बहुत तरह की बातें कही हैं। और वो बातें क्या है, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। देखिए, उनसे आप क्या बोल रहे हैं? चाचा तो पहले बोलते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और उनकी तो पार्टी तोड़ रहे थे भाजपा के लोग, उनके विधायकों को तोड़ रहे थे, जैसे मुकेश सहनी जी के विधायक को तोड़ के ले गए। जब यहाँ से छोड़ करके आए थे तो यही बात न कही गई थी कि मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं है, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है। और आप लोगों पे तो बोलते थे कि कब्जा हो गया, आप लोगों पे कब्जा हो गया, ये बोलते थे ना। तो चाचा जी हैं, चाचा जी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार स्नेह चाचा के प्रति हमेशा रहेगा। हम हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखेंगे। एसपी जी, पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 जून के बाद आप लोग हो जाइएगा। 4 जून के बाद से आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 4 जून के बाद विपक्ष अस्थायी रूप कौन से बोल रहा है? बेरोजगार हो जाएगा। पूरा देश को बेरोजगार कर ये नकारात्मक सोच है ना। 25 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ओवर एज हुए। अब वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? नौकरी की उम्र चला गया। 25 करोड़ इस पे बोले ना, तेजस्वी बेरोजगार रहे ना रहे ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखती है कि देश के नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिली। बिहार में कारखाने 10 साल में एक भी क्यों नहीं खुला? एक भी शुगर मिल चालू क्यों नहीं हुआ जिसका चीनी का चाय पीना था प्रधानमंत्री जी को 2014 से? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? ये किसानों का दुगना क्यों नहीं हुआ? महंगाई, गैस सिलेंडर 2014 में 400 था, आज 1200 क्यों है? पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर कैसे है? हर चीज का कीमत बढ़ता गया। एक स्कीम बता दो जो प्रधानमंत्री जी का जिससे लाभ हुआ हमारे देश के नौजवानों पर। महंगाई का म नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल आते हैं अपने लिए, आते हैं बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में। 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया। यहाँ 17 साल से उनकी सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार। लेकिन जिस हिसाब में बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला? क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला? हर चुनाव में आते, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते। बाढ़ हमारी समस्या उत्तर बिहार में, इंटरनेशनल इशू है नेपाल से। 1 मिनट भी नेपाल से बात की बिहार के लिए कि बाढ़ की समस्या सुलझ जाए? यहाँ आकर के तेजस्वी बेरोजगार हो जाएगा, लालू जी फलना है, तो आरजेडी का परिभाषा ये है। अरे बीजेपी तो बेरोजगारी का बाप है, अब महंगाई की माँ है, इस पे बोले बीजेपी। वोटिंग प्रतिशत में कमी दिखाई दे रही है तेजस्वी जी। वोटिंग प्रतिशत में जो वोटिंग, हाँ, इस पे तो सोच विचार सबको करना चाहिए ना। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम नेताओं का, हम किसी को दोष नहीं देते। ये सब नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा हो गई, आप 10 साल से आपको जनता मौका दे रही है, आपने वादा नहीं पूरा किया तो लोगों की उम्मीदें कम होती है। हमें 17 महीने मौका मिला, हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने मानदेय दुगुना की, आरक्षण की सीमा 75% की, जाति आधारित गणना कराया, IT पॉलिसी मैंने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्टर मीट हम कराए, 50,000 करोड़ का निवेश आए बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराए। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने। जो 10 साल में हम सवाल पूछते, प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
प्रधानमंत्री को खुला चुनौती है। शहनवाज हुसैन कहा है कि मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं आप, लेकिन उससे कुछ नहीं होने जाना। किससे? मुकेश सहनी जी के साथ घूम रहे हैं। वो अपने ओढ़ने ओढ़ियाइल चल रहे, उनको कौन पूछ रहा है? बीजेपी वाला कोनो भाव दे रहा है? वोटर तो दूर की बात है, पटिए वाला पत्ता काट दिया तो हमारी क्या गलती है? तो मुकेश सहनी जी पे बोलेंगे तो हम पे बोलेंगे। ये बोलने से खुश होते हैं उनके आका, तो और बोलिए, और बोलना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।